शहर की दौड़ भाग से दूर आज हम एक पूरा दिन बिताएंगे गांव में, जहां हर सांस में ताजगी है, हर नज़ारा सुकून देता है और हर गली में अपनापन बसा है। तो सबसे पहले हम पहुंचे सरसों के खेतों में। हर तरफ पीली चादर बिछी हुई थी, जैसे किसी ने जमीन पर सोना बिखेर दिया हो। हल्की हवा में लहराते सरसों के फूल और दूर तक फैले ये खेत, मानो कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं उतारी हो। मेरे पीछे मेरे पूरे 360 व्यू में सिर्फ सरसों के खेत हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अभी ये पूरी तरह से खिल चुके हैं। शायद मैं इसी का वेट कर रही थी। मैं हूँ बरेली में। सरसों तो ये अभी इसे 2 महीने नहीं हुए बोई। ये 3 महीने के आसपास ये कट जाती है सर। ये 1.5 महीने के बाद कट जाएगी, फिर इसमें गन्ना बो जाएगा। अच्छा, इसी खेत में आप गन्ना बो देंगे? इसी में गन्ना बो जाएगा। तो अभी ये जो आप लकड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये पॉपुलर के पेड़ हैं जो अभी इन्होंने लगाए हुए हैं और ये बहुत बड़े हो जाएंगे कम से कम 1 से 2 साल में। ये देखो, ड्रेस में पूरी तरह से ये ऐसे येलो येलो स्पॉट्स लग जाते हैं। ये सारे सरसों के दाग हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब आई एम सो हैप्पी कि मैं इस ब्यूटीफुल से लोकेशन को एक्सप्लोर कर रही हूँ। मुझे बहुत टाइम से करना था। हम जैसे ही गाँव में आते हैं ना, तो हमें एक चीज़ बहुत दिखाई देती है, वो है ये उपले, गोबर के उपले। तो आई थिंक ये यहाँ पर हर घर में बनाए जाते हैं। गांव की असली खूबसूरती यहाँ के लोग हैं, जो अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जब गांव की महिलाओं को मैंने उपले बनाते हुए देखा, तो मैं खुद को उनके पास जाने से रोक नहीं पाई। गोबर से उपले बनाना इतना आसान नहीं है, मगर उन्हें ये करते हुए देखना मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव था। ये कितने टाइम तक के लिए हो जाता है सेव? 6-7 महीने जलन के लिए ऊपर आने से खर्चा होता। अच्छा, फिर घर में खर्चा होता वो भी चल जाता। 1 साल में एक बार रखा जाता है। ये 8 साल रखा गया तेल। तो ये पूरा गोबर ही होता है खाली, या फिर इसमें और कुछ भी मिलाते हो? जो डंगर चारा खाते हैं, हाँ, वो मिल जाता है इसमें। अच्छा, भूसा है। मिट्टी तो नहीं होती होगी ना? मिट्टी नहीं मिलती, मिट्टी मिलाने जलन हाँ, ये भी है। तो ये तो एक ही दिन में सूख जाते होंगे ना? ये टाइम लगता है? ये तो 15-15, 20-20 दिन में सूखते हैं। अच्छा। तो ये उपलों को, यानी कि ये जो उपले हैं ना गोबर के, इनको स्टोर करने के लिए इस तरह से इनको ऐसे मिट्टी से कवर करके और उसके ऊपर ऐसे छत जैसी बना देते हैं। ये भी पूरी घास है सूखी हुई। तो गांव में हर कोई ऐसे ही उपले बनाता है और फिर उनको स्टोर करके रखता है, और ये पूरे जलाने के काम आते हैं, क्योंकि गांव में गैस नहीं होती। गैस है लेकिन अभी भी लोग चूल्हे पर ही खाना बनाना प्रेफर करते हैं। तो आग जलाने के लिए ये गोबर के इस तरह से उपले बनते हैं।
चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ गन्ने के खेत जो वहाँ पर हैं। चलो कहाँ से जाएं? वो फ्रेंड्स, मैं भी जा रही हूँ गन्ना चुराने। ठीक है, आप लोग किसी को बताना मत क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी आ सकता है। ठीक है, चलो। ये मैं चुरा के लाई हूँ। तो मैं फाइनली गन्ना चुरा के ले आई हूँ, ये इतना बड़ा, और अब मैं इसको ऐसे तोड़ती हूँ। ये एक मेरे लिए, एक मेरी बहन के लिए, ये दो। चलो। गांव की ज़िंदगी बेहद खूबसूरत है और साथ में हमें दिखाई देती हैं अलग अलग चीज़ें। इसको तो बोलते क्या अब इस घास काटने वाली मशीन को ही देख लीजिए ज़रा। तो ये सारा उसका किसके लिए? गाय भैंस के लिए चारा। गांव में जानवरों के चारे को काटने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे चैफ कटर कहते हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल छोटे छोटे टुकड़ों में घास या भूसे को काटने के लिए किया जाता है। अब हम गांव में हैं और गांव के खाने का मज़ा न लें ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की हर चीज़ ताज़ी और देसी होती है। हमने मिट्टी के चूल्हे पर बिरयानी बनाई। यहाँ का हर मसाला सिलबट्टे पर हाथों से पीसा जाता है और यही होती है गांव के खाने की असली खूबसूरती। लकड़ियों की धीमी धीमी आंच थी और गांव की मिट्टी की खुशबू। लकड़ी के चूल्हे पर बने खाने का अपना अलग ही स्वाद है। गांव में हर कोई अपनेपन से मिलता है। यहाँ के बुज़ुर्ग कहानियों का खजाना हैं तो बच्चे बस खेल कूद में खुश हैं। आज मैंने गांव की सादगी को बहुत करीब से देखा। ये दिन मेरी रूह को सुकून देने वाला था। यहाँ की सरलता, यहाँ के लोगों का अपनापन और कुदरत की गोद में बिताए ये पल मुझे शायद मेरी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेंगे। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो गांव की इस दुनिया को ज़रूर महसूस कीजिए, क्योंकि असली खुशियाँ सादगी में ही बसी होती हैं। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक सादगी को जीते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।